किस प्रकार चढ़ाएं शिवलिंग पर जल? जल चढ़ाते समय ध्यान रखें बात, भूल कर भी ना करें ये गलती। दोस्तों, आज की ये वीडियो शिव भक्तों के लिए है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति देवाधिदेव महादेव का पूजन अर्चन करता है, उसे ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भगवान शिव को कैसे जल चढ़ाएं। दोस्तों, पुराणों में पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, हमेशा सिर ढककर खड़े हों, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं। इसी तरह के कई नियम शिव पूजा के हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को बहुत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाते हैं तो वह जल भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य नहीं मिलता है। भगवान शिव का अभिषेक जलधारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव को जल चढ़ाते समय हमेशा दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जल का पात्र स्टील का ना हो। जल हमेशा तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाएं, लेकिन याद रखें कि तांबे के बर्तन से कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे फूल, अक्षत या रोली जल में मिलाने से इसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आप हमेशा यह ध्यान रखें कि शिव जी को जल चढ़ाते समय कभी भी शंख का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। आपको निश्चित ही महादेव की कृपा प्राप्त होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।